हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सेलर। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। डाइजेस्टिव सिस्टम से ही हम फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं एंड विदाउट डाइजेस्टिंग फूड वी कैन नॉट सर्वाइव। सो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आज इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल और जो डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद हम देखेंगे कि इनका रोल क्या रहता है। नाउ फर्स्ट, द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल जो है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स फ्रॉम माउथ अप टू द एनस। यानी माउथ से लेकर एनस तक ये सारा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल। और इसके साथ जो ग्लैंड्स है, जैसे लिवर आप देख सकते हो, पैनक्रियाज एंड अदर ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अवर एलिमेंट्री कैनल, दे आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नाउ अब जो एलिमेंट्री कैनल है इसके डिफरेंट पार्ट्स है। सो फर्स्ट हम एलिमेंट्री कैनल को लेंगे। फर्स्ट पार्ट आता है माउथ और द बकल कैविटी। माउथ और बकल कैविटी। नाउ माउथ और बकल कैविटी जो है, इट इज अ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर। हमारा माउथ जो है, यहां से हम फूड को एंटर करते हैं हमारी बॉडी में। सो हमारा माउथ आगे से लिप से कवर रहता है, जैसे अपर लिप है, लोअर लिप है, एंड फ्रॉम साइड्स हमारे जाज होते हैं। फ्रॉम द अपर साइड देयर इज हार्ड बोनी प्लेट एंड फ्रॉम द लोअर साइड वी हैव द थ्रोट। और हमारे माउथ के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन रहता है विच इज कॉल्ड द टंग, विच इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, और जो फूड को सलेवा के साथ मिक्स करने में अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद माउथ के अंदर टीथ है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, क्योंकि हम फूड को ग्राइंड करते हैं विद आवर टीथ। हम कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर और सिंपलर फूड पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट इज द फेरिंग्स। फेरिंक्स जो है, इट इज अ स्मॉल वर्टिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो माउथ से जो है फूड पाइप तक रन करता है। ये फेरिंक्स जो होता है, इट इज अ पैसेज ऑफ फूड। ये सिर्फ पैसेज का काम करता है, यानी ये फूड को माउथ से फूड पाइप तक जाने में हेल्प करता है। और ये वो जगह होती है जहां पे फूड पाइप एंड विंड पाइप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा फेरिंक्स जो है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर ए, ओरोफेरिंक्स। नंबर नेक्स्ट इज नासोफेरिंक्स, एंड नंबर थर्ड इज laryngopharynx। सो दिस इज द pharynx। इसमें ओरोफेरिंक्स होता है, नासोफेरिंक्स होता है, लैरिंगोफेरिंक्स होता है। ओरोफेरिंक्स, दिस इज द कैविटी विच connects the pharynx with our mouth. Nasopharynx is the cavity which connects our pharynx with our nasal chamber. और laryngopharynx जो है, ये कैविटी होती है जो larynx और pharynx को कनेक्ट करने में मदद करती है। Now the third part is food pipe or esophagus. This is a tube-like structure which is a muscular tube that runs the food from our mouth and up to the stomach. That means it helps us to carry the food from our mouth up to stomach. तो ये फूड को कैरी करने में हमें मदद करता है। लेकिन क्या फूड डायरेक्टली हमारे माउथ से सीधे नीचे जो है पिचक जाता है हमारे स्टोमक में? आंसर इज नो, ऐसे नहीं होता। बल्कि हमारे जो फूड पाइप के वॉल्स में देयर आर some movements, wave like movements, which are called the peristaltic movements, and these peristaltic movements help the food to move from our mouth up to our stomach. Next is the stomach. Stomach is a bag like structure. As you can see here, it is a bag like J-shaped organ which stores the food and helps us in the digestion of food. स्टोमक जो है, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, बल्कि हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड
कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट आप देख सकते हो स्टमक का जो हिस्सा बिल्कुल फूड पाइप के नीचे होता है, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक पार्ट। ये वाला हिस्सा जो है इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द फूड पाइप, लेकिन फूड पाइप से फूड रिसीव करने के लिए वहां पे एक वैल्यू होता है विच इज कॉल्ड द कार्डियक वैल्यू और द लोअर ईसोफेजियल वैल्यू, तो वहां से ये फूड को रिसीव करता है। इसके बाद दूसरा जो पार्ट इसमें आता है दैट इज कॉल्ड द फंडस। फंडस अब वहां पे देख सकते हो जो लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द स्टमक है इसे कहते हैं फंडस। फंडस जो है इट्स स्टोर्स द एयर और द गैस, जो गैस स्टमक में होता है या एयर जो होता है दैट रिमेन्स फिल्ड इन द फंडस। देन कम्स द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर स्टमक। जो फोर्थ पार्ट हमारा स्टमक का होता है, सॉरी द थर्ड पार्ट, दैट इज कॉल्ड द बॉडी। बॉडी जो होती है इट इज द मेन एरिया ऑफ द स्टमक व डाइजेशन टेक्स प्लेस। यहां पे मेन डाइजेशन होती है हमारे स्टमक के अंदर। देन कम्स द पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट ये वाला हिस्सा जो हमारे स्टमक का होता है इट इज नैरो। ये नैरो होता है एंड लीड्स टू ए सी शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड द ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है, तो इसे हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। इनसाइड द स्टमक फूड रिमेन्स फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। जैसे ये डिपेंड करता है हम कौन सा फूड खा रहे हैं। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं तो वो 1 से 2 घंटे के लिए हमारे स्टमक में रहता है। अगर हम प्रोटीनेशियस फूड खाते हैं दैट कैन रिमेन अप टू 3 आवर्स। लेकिन अगर हम फैटी फूड खा रहे हैं जिसमें फैट है दैट कैन रिमेन अप टू 6 आवर्स इन आवर स्टमक। इसलिए हम कौन सा फूड इस वक्त खा रहे हैं दैट विल डिसाइड अवर नेक्स्ट मील, यानी हम नेक्स्ट मील कब लेंगे that will be decided by the type of food we are taking. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारे एलिमेंट्री कैनल का आता है दैट इज द फोर्थ पार्ट, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज द लॉन्गेस्ट, मैं कहूंगा इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट इन अवर एलिमेंट्री कैनल। इसकी जो लेंथ होती है दैट लेंथ इज 6 मीटर्स। ये 6 मीटर लंबा होता है, लेकिन फिर भी इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट्स विड्थ इज नैरो। ये काफी नैरो होता है, इसकी विड्थ उतनी नहीं होती है जितनी जो है लार्ज इंटेस्टाइन की होती है, इसलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब ये हमारे पेट के अंदर इतना लंबा 6 मीटर कैसे आता है? तो ये वेरियसली कॉइल्ड होता है और कॉइल्ड होने के बाद ये हमारे बिल्ली के अंदर यानी हमारे पेट के अंदर रहता है। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ड्यूडेनम जो होता है इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, इट इज अ सी शेप्ड पार्ट। ये सी शेप्ड पार्ट होता है विच रिसीव्स द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट को रिसीव करता है विच कम्स फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से एक आता है और दूसरा पेनक्रिया से आता है। जब ये 2 डक्ट्स कंबाइन होते हैं दे फॉर्म अ डक्ट कॉल्ड द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आता है और पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस आता है विच कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डाइजेशन। ड्यूडेनम में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, इट इज जस्ट लाइक ए पैसेज। ये पैसेज की तरह काम करता है विच हेल्प्स द फूड टू मूव फ्रॉम स्टमक इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम के बाद दूसरा जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड जिजुनम। जिजुनम जिजुनम जो है इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 2.4 मीटर्स। ये 2.4 मीटर लंबा होता है। जिजुनम जो है इट इज हाईली थिक। ये थिक होता है, हाईली वेस्क्यूलर, ये काफी थिक होता है एज कंपेयर टू इलियम, और इसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स मौजूद रहती है, दैट इज इट इज हाईली वेस्क्यूलर। एंड नंबर थर्ड पार्ट जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है दैट इज द इलियम। इलियम एज कंपेयर टू जिजुनम इसका जो वाल होता है वो थिन होता है और इट इज लेस वेस्क्यूलर, इसमें ज्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। द मेन
digestion and the absorption in the small intestine takes place in the jejunum. Jejunum में main digestion होता है, हालांकि ileum में भी होता है digestion as well as the absorption, but the main digestion and absorption takes place here. So ये small intestine होता है. और अंदर जब हम small intestine का structure देते हैं तो small intestine is folded into various wave like structures. तो internally जब हम small intestine को देखते हैं it is numerously folded. उन यानी जो आउटर सरफेस अंदर रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सरफेस रहती है उस पे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहती है विच आर कॉल्ड द माइक्रोविलाई. सो माइक्रोविलाई जो है दे आर द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो फंक्शंस होते हैं, वन इज द डाइजेशन एंड अनदर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. नेक्स्ट कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन जो है इस जस्ट लाइक ए क्वेश्चन मार्क. जैसे क्वेश्चन मार्क इस शेप होता है वैसा ही इसका भी शेप होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो. लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है इट इज राउंड अबाउट 1.6 मीटर्स. तो स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी छोटा होता है. स्टिल इट इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन और मैंने उसका रीजन बताया आपको कि ये ज़्यादा वाइड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विड्थ होती है वो कम होती है. एज सच दिस इज कॉल्ड अ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन को जो है इसे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. उसमें फर्स्ट पार्ट आता है सीकम. फर्स्ट पार्ट जो है सीकम होता है इट इज अ ब्लाइंड सैक जिसकी जो विड्थ होती है इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर की विड्थ होती है. ये कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को विद द लार्ज इंटेस्टाइन एट द इलियोकीकल जंक्शन. इलियोकीकल जंक्शन पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है एट द प्लेस ऑफ द कीकम. ये ब्लाइंड सैक होता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर. इसके बाद दूसरा पार्ट इसमें आता है कोलन. कोलन. कोलन को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू वेरियस पार्ट्स. इसमें फर्स्ट आता है असेंडिंग कोलन. असेंडिंग कोलन यानी जो कोलन का पार्ट जो है सीकम से ऊपर की तरफ जाता है दैट इज कॉल्ड द असेंडिंग कोलन. देन कम्स द सेकंड दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स कोलन. ट्रांसवर्स कोलन तो जो फिर लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है ट्रांसवर्सली उसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स कोलन. और फिर नीचे की तरफ जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड द डिसेंडिंग कोलन. डिसेंडिंग कोलन. और लास्ट पार्ट आप देख सकते हो रेक्टम से पहले जो फिर से इधर की तरफ आता है दैट्स कॉल्ड द सिग्मॉइड कोलन. सिग्मॉइड कोलन. सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स प्रेजेंट इन द कोलन. नाउ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या डाइजेशन होता है? आंसर इज नो. नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन. अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है जब फूड डाइजेस्ट होता है कंप्लीटली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फिर वेस्ट फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में. तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड के अंदर जो वाटर होता है दैट वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन. इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन जो है कुछ बैक्टीरिया को हार्बर करता है विच लिव विद द सिम्बायोटिक एसोसिएशन. जो सिम्बायोट्स के साथ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं और वो हमें भी हेल्प करते हैं जो हम डाइजेशन में बाद में पढ़ेंगे. इसके बाद लास्ट पार्ट जो इसमें आता है दैट इज द रेक्टम एंड एनस. फर्स्ट हम देखेंगे रेक्टम. नाउ रेक्टम जो है वहां पे आप देख सकते हो स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर. ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फूड टेम्पोरेटली स्टोर रहता है. दैट इज द वेस्ट फूड. जो फूड अब हमारी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है विच हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी तो वो रेक्टम में कुछ टाइम के लिए रहता है. देन रेक्टम से नीचे की तरफ एक कैनल जाता है विच इज कॉल्ड द एनल कैनल. एनल कैनल. सो दिस इज द पैसेज जहां से रेक्टम से वेस्ट जो है फीकल मैटर अब बाहर जाता है बॉडी से. एंड द लास्ट पार्ट इज द एनस. एनस. सो एनस इज द ओपनिंग जहां से ये वेस्ट फूड बाहर की तरफ जाता है. एनस के चारों तरफ स्फिंक्टर मसल्स होते हैं विच हेल्प टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फीकल मैटर आउट ऑफ द रेक्टम. यानी रेक्टम से जब फीकल मैटर बाहर आता है उसे स्फिंक्टर मसल्स कंट्रोल करते हैं.
सो दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। जैसे आप देख सकते हो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लिवर है, पैनक्रियाज है, इसी तरीके से हमारे मुंह के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स है, हमारे इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है। सो देयर आर वेरियस ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स विच हेल्प इन अवर डाइजेशन। तो इस तरीके से ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंस्टिट्यूट करता है। होप कि आपको ये हमारा लेक्चर समझ आया होगा। सो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा दैट विल बी ऑन द डाइजेशन। थैंक यू।